हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों, मेरे पास कम से कम रोज इतने कमेंट्स आते हैं कि प्लीज मैम आप फेशियल हेयर कैसे रिमूव करेंगे वो बताइए। एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर इन दिस वीडियो। एक बात अपने जहन में आप लोग अपने दिमाग में प्लीज बैठा लीजिए कि अगर आपके फेशियल हेयर हैं फेस पे, बॉडी पे, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, तो हमारे बॉडी पे बाल तो होंगे ही होंगे। तो जो बाल हैं या तो वो पुल आउट करके निकलेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें बता रहे हैं, दही बेसन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें लगा लीजिए, उससे आप रगड़ेंगे तो बाल सारे के सारे उतर के आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अभी 3-4 दिन पहले फेशियल उपटन का डाला था फॉर हेयर रिमूवल। फेशियल हेयर उपटन मैंने स्पेशली डाला था, जो इंडियन एंशियंट टाइम पे बहुत करते थे, एंड इट वर्क्स। 5-6 बार करेंगे तब जाकर उसके रिजल्ट्स आएंगे। पहली बार में थोड़े बहुत बाल जरूर उतरेंगे। दोस्तों, मैंने अभी तक जो भी आपसे रेमेडीज शेयर करी हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री, नेचुरल, घर की ही चीज़ों से बनाकर, हम ऑर्गेनिक चीज़ों से मैंने आज तक आपसे रेमेडीज शेयर करी हैं। तो नेचुरल चीज़ें दोस्तों ऑब्वियसली टाइम लेती हैं, ये नहीं कि मैजिक है। तो परमानेंट 101% इफेक्टिव होते ही होते हैं। तो दोस्तों, आप वो चीज़ करिए। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके चिन पे, अपर लिप्स और यहाँ पे चीक एरिया पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग लेज़र कराएं, क्या करें। ये बहुत क्वेरीज मुझे आ रही हैं और मैं सबको एज अ सिस्टर बोलना चाहूंगी, एज अ बेस्टी, एज अ बेस्ट फ्रेंड बोलना चाहूंगी कि अगर आपने आज तक वहां पर वैक्स या थ्रेडिंग नहीं करवाई है, चिन एरिया की हम बात करते हैं, तो अगर आपने आज तक यहाँ पर वैक्सिंग नहीं कराई है या थ्रेडिंग नहीं कराई है और आपके बहुत बाल आते हैं, आपको इन्फीरियोरिटी फील होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मेरे पास इतने मेल्स आए हैं डिटेल्स में लोगों के कि गर्ल्स के कि हमारे यहाँ पर बाल आते हैं, तो लड़के और सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इट्स टोटली नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल दोस्तों। ऐसी कोई आपको कोई अजूबा नहीं हो, ये सबके साथ होता है। और आज मैं आपको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ। सबसे दोस्तों, जो नेचुरल चीजें हैं वो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो आप करते जाइए ताकि आपके बालों की जो रूट्स हैं वो वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, और आपके टेम्परेरी थोड़े थोड़े बाल यहाँ से हटते रहें। बट अगर आपको इंस्टेंट करना है, मान लीजिए अपर लिप्स करने हैं, बाहर पार्लर जाने का टाइम नहीं है, मन नहीं है, आप घर पे ही कन्वीनियंटली करते हो, दोस्तों ये है वीट, दिस इज नॉट हेयर रिमूवल क्रीम, ये है वीट इजी ग्रिप रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स फुल बॉडी वैक्सिंग किट। एंड ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मैं 2 ईयर्स से इसको यूज कर रही हूँ, 2 साल हो गए हैं। और आप देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि इस तरह की अगर आप स्ट्रिप्स यूज करोगे तो आपको पिगमेंटेशन हो जाएगी, ये डार्कनेस अराउंड द लिप्स हो जाएगा, या जिस एरिया पे भी, चीक्स पे, चिन पे, फेस पे, यार फेस पे अगर आप ये इस तरह की वैक्सिंग करोगे ना तो फेस काला हो जाएगा, ये हो जाएगा। नो, इट्स अ मिथ दोस्तों, ये वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें 10 स्ट्रिप्स, 10x2, 2 होती हैं एक पे, तो 20 स्ट्रिप्स होती हैं। एंड आई थिंक ये मुझे लिए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं। ये बहुत आराम से बहुत टाइम तक चल जाता है। इस तरह की दोस्तों इसमें से स्ट्रिप्स निकलती हैं। ये 2 स्ट्रिप्स इकट्ठे लगी होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 स्ट्रिप्स इकट्ठे लगी हुई हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं और ये आप फुल बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। आप अपने फेस पे बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, हैंड्स पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, बिकिनी लाइन पे, अंडर आर्म्स पे बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। कोई स्किन बिल्कुल ब्लैक नहीं होती दोस्तों। इट्स 170 रुपीज का मार्केट में आता है। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगी। एंड ये 3 वेरिएंट्स में आता है, मैं आपको बता देती हूँ। शेयर बटर एंड बेरी वाला आता है जो नॉर्मल स्किन के लिए है। एलोवेरा एंड लोटस आता है विच इज फॉर ड्राई स्किन। एंड विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल वाला आता है विच इज फॉर सेंसिटिव स्किन। एक बात बहुत जरूरी दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने बाल अपर लिप्स या चिन एरिया के कहीं के भी अगर आपने बाल अभी तक उतारे नहीं है और आपके बाल बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो आप छेड़ ना डालें। आपको छेड़ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसे काम चल रहा है तो चलता रहे, बिकॉज आप एक बार रिमूव कर लोगे, एक बार अपने फेशियल हेयर या कहीं के भी बाल हटा लोगे, तो ग्रोथ जो है वहां की स्टिम्युलेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। का मतलब ये नहीं कि वीट की वजह से, इस ट्रिप की वजह से बढ़ जाएगी, नहीं, ये एक मिथ है दोस्तों। इन जिस भी चीज से आप रिमूव करते हैं उसकी वजह से नहीं बढ़ते। द रीजन इज कि जब आप वहां पर कोई भी चीज पुल करोगे, वो जो रूट्स हैं उस एरिया की वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, वहां की ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। तो ऑलरेडी एक्टिव तो है ही है। तो होगा क्या, जब आप बाल रिमूव करेंगे तो फिर 15-20 दिन बाद फिर से आ जाएंगे। फिर आपको 15-20 दिन का मतलब आप ये लगा लीजिए, अगर एक बार आपने फेशियल हेयर या कोई भी हेयर इस तरह से स्ट्रिप से, वैक्सिंग से, थ्रेडिंग से, किसी भी तरह रिमूव करना शुरू कर दिया, तो वो एक आपको रूटीन में 15-20 दिन में, महीने में करना ही पड़ेगा। मैं मोस्टली मंथ में एक बार करती हूँ और अपर लिप्स तो मैं 2-3 महीने, 1.5-2 महीने मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं अभी आपको चिन एरिया करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे बाल आए हुए हैं काफी सारे, तो मैं आपको ये अपर लिप्स पे, मेरे अपर लिप्स भी आ रहे हैं, बट मैं अपर लिप्स करके नहीं दिखाऊंगी, मुझे हल्की सी दर्द होगी और मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकती वो। तो थोड़ा सा मैंने इतना ये काट लिया है। दिस इज द
थिंग, और इसको यूज़ करने से पहले आपको इस तरह से अपनी पाम ऑफ द हैंड्स में थोड़ी सी गरमाइश देनी है। प्लीज़ दोस्तों इसको गैस के आगे मत लेके जाइएगा, इस तरह से आपको इसको गरमाइश देनी है एंड इसको आपने इस तरह से उतार देना है। मैं क्या करती हूँ, एक जो उतारती हूँ इसको आपस में फोल्ड करके मैं साइड पे रख देती हूँ। अब ये जो है दोस्तों कैसे करना है मैं पहले आपको फटाफट से बता देती हूँ। जो डायरेक्शन है, जैसे बाल अगर इस डायरेक्शन में है तो आपको पुल उल्टा करना है। तो अब मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी और अब मैं बिल्कुल बोलूंगी नहीं दोस्तों। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपने 2 सेकंड के लिए लगे रहने दें और इस तरह से रगड़ के पुल कर लीजिए। सो नाउ यू कैन सी, आप ये बाल देख सकते हैं। मैं एक बार और आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी देखिए, ध्यान रखें जब मैं इसको लगाऊंगी ना तो ज्यादा देर रगड़ना नहीं है, बस लगाना है हल्का सा, इस तरह से 2 सेकंड के लिए करके पुल कर लेना है। जितनी जल्दी पुल करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, उतने अच्छे से बाल आपके प्लक आउट होंगे, खिंचे जाएंगे, रेडनेस कम होगी, मतलब इरिटेशन नहीं होगी। और स्ट्रेच करें, ये नहीं कि आप ढीली त्वचा पे लगा रहे हैं, इसको ऐसे स्ट्रेच करें लाइक दिस। सो दैट्स इट। अब आप ये देख सकते हैं बाल आराम से उतर गए हैं, यू कैन सी दैट। तो इसी तरह से आप अपर लिप्स भी कर लीजिए। मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है। आपको वीडियो में ही लाइव दिखा दिया है कि आप घर पे ही फेशियल हेयर कैसे 2 मिनट में, क्या 1 मिनट में उतार सकते हैं। आप बाल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ के बाल बहुत अच्छे से हटा लिए एंड माई स्किन फील्स वेरी सॉफ्ट। अगर आप यहाँ के बाल, मैं यहाँ के बाल नहीं हटाती, अगर आपको यहाँ पे बहुत क्रेजी, बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो आप यहाँ पर भी यही स्ट्रिप थोड़ी लंबी काट कर, या एज इट इज आप देख सकते हैं, आप इस एरिया जितनी काट के आप यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ की ग्रोथ दोस्तों नीचे की तरफ है तो लगाने के बाद आपको ऊपर पुल करना है। तो ये मैंने फेशियल हेयर उतार लिए हैं। अब इसको लगाने के बाद ये साथ में परफेक्ट फिनिश वाइप्स आते हैं वीट के, बहुत ही अच्छे वाइप्स हैं। जो ये स्टिकीनेस, यहाँ पे चिपचिपापन हमारा वैक्स की वजह से होता है, ये वाइप से वो 1 सेकंड में गायब हो जाता है। इस तरह से इसमें से वाइप्स आते हैं। इसको अच्छे से अपने फेस पे, अपने अफेक्टेड एरिया पे जहां पर मैंने बाल उतारे हैं वहां पे लगा लेती हूँ। स्टिकीनेस, जो चिपचिपाहट है, बिल्कुल वो गायब हो जाती है। नाउ माई स्किन फील सो सॉफ्ट, बिल्कुल बाल उतर गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। हल्की सी जो ये रेडनेस है दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आपने पुलिंग करी है वैक्सिंग के बाद भी कितनी रेडनेस होती है, ट्रस्ट मी ये वैक्सिंग जितनी दर्द नहीं होती, वैक्सिंग जितना इनकन्वीनियंट नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंट है। आपके सामने मैंने बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए 2 मिनट में यहाँ के बाल पुल आउट कर लिए। ये क्लीन करने के बाद अगर आपको इरिटेशन या दर्द हो रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही, अगर आपको लगता है यहाँ लाल लाल हो रहा है, रेड हो रहा है, तो आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। ठंडे पानी से क्या होगा, ये जगह कूल डाउन हो जाएगी। करने से पहले 2 से 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको लगता है, अगर 1% भी आपको डाउट है, संदेह है, अगर आपको नहीं यकीन, तो प्लीज पहले पैच टेस्ट कर लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आपने वीट स्ट्रिप से वैक्सिंग करनी है लेग्स पे, आर्म्स पे, स्पेशली फेस के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपके फेस पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर तक नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम, कुछ भी आपके फेस पे, ऑयल, कोई भी चीज, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। आपका फेस बिल्कुल प्लेन स्किन होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सूखा भी होना चाहिए, फेस पे पानी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका क्लीन फेस, उसको अच्छे से ड्राई कर लें, उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद 2-4 मिनट बाद आप ठंडे पानी से मुंह धो लें, या जो भी एरिया है ठंडे पानी से धोने के बाद आप कूल डाउन कर लें। उसके बाद आप जैसे आप अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं अपनी टीनेजर फैंस से बोलना चाहूंगी, गर्ल्स से जो 12, 13, 14 साल की हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अगर आपके बहुत ज्यादा क्रेजी ग्रोथ नहीं है तो प्लीज वहां पे छेड़ ना डालें वैक्सिंग या थ्रेडिंग करके, उस जगह को वैसे ही नेचुरल रहने दीजिए। तो यू जस्ट से यू लव योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, जे सुपर कॉल लव्स यू अ लॉट। आप मेकअप पहने ना पहने, आप जैसे भी हैं नेचुरल बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि मेकअप आप जितना मर्जी कर लो, जो मर्जी अपने आप को ग्रूम कर लो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं है। इस टॉपिक में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज आप वो जरूर देखना, आपको शायद थोड़ी मोटिवेशन मिले। आप प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज, मैं डायलॉग नहीं मारती, आप मेरे वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शेयर आप अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल जे सुपरकॉल व्लॉग्स ऑल्सो। मैंने वहां पर अपना वैलेंटाइंस डे का वी-डे का व्लॉग डाला है, जहां पर मुझे एक फैन ने पहचान लिया एंड शी जस्ट केम रनिंग टू मी। वो मेरे पास बहुत प्यार से आई कि अच्छा आप जे सुपरकॉर हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप वो अगर व्लॉग पूरा देखिए आप मेरे चैनल पे जाके, उस चैनल को भी प्लीज शो सम लव टू दैट चैनल।
एंड चैनल को एक और बात दोस्तों, यूट्यूब में आई डोंट नो कुछ टेक्निकल लोचा चल रहा है, तो दिक्कत जो आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है, तो आप जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ आपको एक बेल बटन मिलेगा जिसको नोटिफिकेशन बेल बोलते हैं, वो प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस के, सब्सक्राइबर्स के मुझे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें तो आपके वीडियोस कब आते हैं हमें पता ही नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आते। तो देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट वट एवर, आप प्लीज उसको नोटिफिकेशन को बेल को प्लीज क्लिक कर दीजिए सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोग मुझे बहुत सारा मिस करोगे, मैं आप लोगों को बहुत सारा मिस करूंगी, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।